आज हम डायनासोर्स को धरती का सबसे खतरनाक जीव मानते हैं, लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमारी इस दुनिया में कई ऐसे जानवर भी रहते थे जो आकार और ताकत के मामले में डायनासोर्स से भी आगे थे। कोई जानवर पूरे जहाज को टक्कर मारकर पलटा देता था, तो कोई जीव ऐसा भी था जो घोड़े तक को एक ही बार में निगल जाता था। आज अगर उनमें से कोई भी जानवर जिंदा होता तो धरती पर हम इंसानों का नहीं, उन्हीं का राज होता। इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे जिनके सामने डायनासोर्स भी छोटे चूजे जैसे नजर आते थे। चलिए शुरू करते हैं। 2 इंच का छोटा सा बिच्छू भी अगर कहीं दिख जाए तो हमारे तो होश उड़ जाते हैं कि बाप रे, इससे कैसे बचा जाए। लेकिन सोच के देखो, अगर वही बिच्छू 8 फीट लंबा हो तो हमारी क्या हालत होगी। आज से करीबन 39 करोड़ साल पहले प्री हिस्टोरिक दुनिया में ऐसा ही एक बिच्छू सच में मौजूद था और उसका नाम था जैकलोप्टेरस। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्थोपॉड, यानी कि एक विशाल समुद्री बिच्छू। इसकी लंबाई 8 फीट से ज्यादा थी और इसके पंजे टेनिस रैकेट जितने बड़े थे। जैकलोप्टेरस गहरे समुद्र में नहीं रहता था। इसे पसंद था उथला पानी, यानी कि वो जगह जहां छोटे पानी के जानवर सबसे ज्यादा बेफिक्र होकर रहते थे। इस शिकारी की ताकत इसकी तेजी नहीं बल्कि इसका सब्र था। ये घंटों तक बिना हिले पड़ा रहता, जैसे ये पानी का हिस्सा हो, और जैसे ही कोई शिकार जरा सा भी इसके पास आता, ये अचानक से आगे बढ़ता और उसे झट से अपने पंजों में दबोच लेता। सबसे खतरनाक बात इसका आकार नहीं बल्कि इसका अचानक हमला करना होता था। ये पीछा नहीं करता था, ये बस सही वक्त पर याद दिला देता था कि ये उसका इलाका है। डायनासोर्स कम से कम जमीन पर दिख तो जाते थे, लेकिन जैकलोप्टेरस पानी में लगभग नजर ही नहीं आता था। और यही वजह थी कि ये अपने समय का बेहतरीन घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र में ऑक्सीजन कम होने लगी और उथले इलाकों का संतुलन बिगड़ने लगा, जैकलोप्टेरस जैसे बड़े शिकारी टिक नहीं पाए और इस तरह से ये खामोश शिकारी भी इतिहास बन गए। मछली पकड़ना इंसान के सबसे पसंदीदा शौक में से है, लेकिन क्या हो अगर आप मछली पकड़ने के लिए जाल डालें और उल्टा वो मछली ही आपको पानी में खींच कर ले जाए। आज से करीबन 35 करोड़ साल पहले ऐसी ही एक मछली हुआ करती थी जो अकेले पूरे के पूरे शिप को पलटने की ताकत रखती थी। उस मछली का नाम था डंकलियोस्टस। ये कोई आम मछली नहीं थी। इसके शरीर का आगे वाला हिस्सा मोटी और सख्त हड्डियों से ढका हुआ रहता था, जैसे कि इसने सुरक्षा के लिए खुद ही कवच पहन रखा हो। इसकी लंबाई 30 फीट से ज्यादा थी, यानी एक छोटी बस जितना शरीर, जो समुद्र में बिना रुके घूमता था क्योंकि इसे रोकने वाला वहां कोई था ही नहीं। डंकलियोस्टस के मुंह में आम दांत नहीं थे। इसके जबड़ों के आगे तेज धार वाली हड्डियां थीं और जैसे ही ये बंद होती, दबाव इतना ज्यादा होता था कि शरीर की हड्डियां तक टूट जाती। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही सीधा था। पास जाओ, एक जोरदार वार और कहानी खत्म। यहां कोई दूसरा राउंड नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि समुद्र में ऐसा कोई नहीं था जो इसे चुनौती दे सके। अगर जमीन पर डायनासोर्स का दबदबा था तो पानी में डंकलियोस्टस का। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, समुद्र का संतुलन बिगड़ा और शिकार कम होने लगे, और जब खाना ही कम हो गया तो सबसे ताकतवर जानवर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। धीरे धीरे डंकलियोस्टस भी इतिहास बन गया। पक्षियों से हम इंसानों को कभी डर नहीं लगा और हमें हमेशा इन नन्हे पक्षियों को पालने का शौक रहा है। लेकिन इमेजिन करो, अगर यही पक्षी 10 फीट जितने बड़े और इंसान से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएं, तो क्या ये तब भी हमें इतने ही प्यारे लगेंगे? सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन डायनासोर्स के जाने के बाद कुछ ऐसे जीव सामने आए जो दिखने में तो पक्षी थे, लेकिन उनका नेचर पूरा शिकारी वाला था। इन्हें टेरर बर्ड्स कहा जाता है। ये उड़ते नहीं थे, ये शिकार की तरफ सीधे दौड़ते थे। मतलब कि ये उन पक्षियों में से थे जिनके पास पंख तो थे
पर काम पैरों से ही चलता था। दूर से देखने पर बस एक बड़ा सा पक्षी लगता था, लेकिन इनका सिर घोड़े के जितना बड़ा होता था और आगे लगी होती थी मोटी, मुड़ी हुई और बेहद मजबूत चोंच। ये चोंच दिखाने के लिए नहीं थी, इसका काम था एक ही वार में सब खत्म करना। टेरर बर्ड शिकार का पीछा करते थे और जैसे ही पास पहुंचते सिर ऊपर से नीचे पूरी ताकत से पटकते थे और एक वार में खोपड़ी टूट जाती थी या फिर रीढ़ को नुकसान पहुंचता था। मतलब कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन वक्त बदला, मैमल्स तेज और समझदार होते गए, मुकाबला बढ़ा और धीरे धीरे टेरर बर्ड्स पीछे छूटते चले गए। जो कभी जमीन के राजा थे वो इवोल्यूशन की दौड़ में नहीं टिक पाए। घर में छिपकली दिखे तो ज्यादातर लोग तो बस यही सोचते हैं कि अरे छोड़ो यार, अपने आप भाग जाएगी। लेकिन वही छिपकली अगर 20 फीट लंबी हो तो क्या तब भी लोगों का रिएक्शन यही होगा? सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुरानी जमीन पर कभी एक ऐसी ही छिपकली सच में घूमती थी जिसका नाम था मेगालेनिया। मेगालेनिया का वजन कई 100 किलो तक पहुंचता था। इसका शरीर भारी था, मसल से भरा हुआ और पूरा ढांचा जैसे सिर्फ हमला करने के लिए ही बना हो। मेगालेनिया अचानक वार करने वाला शिकारी था। यह झाड़ियों और चट्टानों के बीच चुपचाप पड़ा रहता था और इंतजार करता जब तक कोई बड़ा शिकारी इसकी पहुंच में ना आ जाए। इसके दांत इतने तेज थे कि मांस आसानी से चीर देता था। लेकिन असली खतरा सिर्फ इसके दांत नहीं थे, बल्कि इसका जहर था। मेगालेनिया दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला रीढ़ वाला जानवर था। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मार्सूपियल्स इसके आम शिकारी थे और जब शुरुआती इंसान इस जमीन पर पहुंचे होंगे तो उनका सामना भी इससे तो जरूर हुआ होगा। और ये वो मुलाकात थी जिसे कोई भी दोबारा याद नहीं करना चाहेगा। लेकिन फिर मौसम बदला, ऑस्ट्रेलिया सूखा होता गया, बड़े शिकारी कम हुए और इंसानों के आने से दबाव बढ़ता चला गया। इन हालातों में मेगालेनिया जैसे विशाल रेप्टाइल्स टिक नहीं पाए और इस तरह से ये धरती का असली ड्रैगन भी इतिहास बन गया। एक ऐसा जानवर जो दिखने में भेड़िया जैसा था लेकिन साइज में गेंडे जितना बड़ा। इसका नाम था एंड्रियोसाकस। इस जानवर के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आज हम सिर्फ इसे इसकी खोपड़ी से जानते हैं, जो कि करीबन 1 मीटर लंबी हुआ करती थी। इतनी बड़ी खोपड़ी एक साफ इशारा देती है कि इसके जबड़े तो बेहद ताकतवर रहे होंगे और ऐसे जबड़े तो आमतौर पर सलाद खाने के लिए तो नहीं होते। पैलियोंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि एंड्रियोसाकस के दांत हड्डियां तोड़ने के लिए बने थे। ये एक बड़े भेड़िए या लकड़बग्घे जैसा जानवर था, आकार में लगभग एक गैंडे के बराबर, यानी कि शक्ल भेड़िए की और साइज गैंडे का। कॉम्बिनेशन अपने आप में काफी डरावना है। ऐसा शिकारी जो तेज भी हो सकता था और सामने आने वाले को अपने वजन से ही जमीन पर गिरा सकता था। एंड्रियोसाकस का खाने का तरीका भी बड़ा सीधा सा था, जो मिला वही खाना है। जिंदा शिकार, घायल जानवर या पहले से मरे हुए जानवर, कुछ भी। इसके बड़े जबड़े इतने मजबूत होते थे कि हड्डियां चबाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा हुआ, रहने की जगह और खाना बदलने लगे। एंड्रियोसाकस जैसे भारी शिकारी इस बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे ये भी इतिहास बन गए। कोई भी उड़ने वाला जानवर कितना बड़ा हो सकता है? चील और गिद्ध से बड़ा कोई पक्षी देखा जाए तो हमारे दिमाग में नहीं आता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा जानवर भी रह चुका है जिसके पंखों का फैलाव 40 फीट और कद एक जिराफ से भी ज्यादा था। सुनकर शौक लगा क्या? लेकिन यह पूरी तरह से सच है। उस जानवर का नाम था क्वॉट्ज़लकोएटलस। क्वॉट्ज़लकोएटलस को अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर माना जाता है। इतना बड़ा होने के बावजूद इसकी हड्डियां अंदर से हल्की और खोखली थी, तभी तो ये उड़ पाता था। लेकिन असली खतरा इसका उड़ना नहीं था, बल्कि जमीन पर उसका शिकार करना था। साइंटिस्ट मानते हैं कि क्वॉट्ज़लकोएटलस ज्यादातर जमीन पर चलकर शिकार करता था, ठीक वैसे ही जैसे कि आज के स्टॉक्स या हिरॉन्स करते हैं, बस
इसका आकार कई गुना बड़ा था। ये अपनी लंबी और धारदार चोंच से छोटे डायनासोर्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को सीधे उठा लेता था और शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। इसकी ऊंचाई और पहुंच इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर मौजूद कई जानवर इसके सामने बेबस हो जाते थे। लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने के बाद फूड चेन टूट गई, पेड़ पौधे और जानवर गायब होने लगे। इतने बड़े उड़ने वाले शिकारी के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया और कोएट्ज़ल्कोएटल्स भी डायनासोर्स के साथ इतिहास बन गया। आज के जमाने का मगरमच्छ हमें दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना जानवर लगता है, लेकिन डायनासोर के जमाने में इसका जो रूप था ना, उसके सामने आज वाला एक छोटी सी छिपकली से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आप जरा खुद सोच कर देखो, एक ऐसा मगरमच्छ जिसका आकार एक बस के बराबर हो, वो कितना खतरनाक होगा। यही था डायनोसॉरस, एक विशाल प्री हिस्टोरिक मगरमच्छ जिसकी लंबाई 35 फीट से ज्यादा और वजन कई टन तक पहुंचता था। इसके दांत केले जितने बड़े थे और इसका जबड़ा इतना ताकतवर था कि एक बार पकड़ में आ जाने पर बचना मुश्किल हो जाता था। डायनोसॉरस पानी में शांत पड़ा रहता, सिर्फ आंखें और नाक बाहर। जैसे ही कोई बड़ा जानवर पानी पीने के लिए पास आता, ये घात लगाकर बस देखता और मौका मिलने पर अचानक बाहर निकलता और एक ही वार में पकड़ लेता। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि डायनासोर्स भी इसके शिकार बनते थे और एक बार पकड़ लेने के बाद ये अपना मशहूर डेथ रोल करता था, जिससे शिकार के अंग अलग हो जाते थे। जमीन पर डायनासोर्स कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन पानी के किनारे आते ही उनका इलाका खत्म हो जाता था और यही डायनोसॉरस की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसे ही डायनासोर्स खत्म हुए, पानी के किनारे का माहौल बदल गया। शिकार कम होने लगे और डायनोसॉरस का सबसे बड़ा फायदा ही उससे छिन गया और धीरे धीरे दलदलों का ये राजा भी इतिहास बन गया। इमेजिन करो कि एक मगरमच्छ, एक छिपकली और एक मछली, तीनों को मिलाकर एक जानवर बना दिया जाए तो कैसा दिखेगा वो। यही था मोसोसॉरस, खुले समुद्र का असली डर। मोसोसॉरस एक विशाल समुद्री रेप्टाइल था जिसकी लंबाई 50 फीट से ज्यादा थी। लंबा शरीर, ताकतवर मसल्स और बनावट ऐसी कि देखकर ही समझ में आ जाए कि यह जानवर सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए बना है। इसके पंख चप्पू जैसे थे जिससे यह पानी में तेजी से और पूरे कंट्रोल के साथ चल पाता था। मोसोसॉरस के जबड़े काफी लचीले थे, यानी ये अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल सकता था। अंदर दर्जनों तेज दांत थे जो फिसलन वाले शिकार को पकड़ने के लिए बिल्कुल सही थे। ये शिकार को चबाने में समय बर्बाद नहीं करता था, पकड़ा और बस पूरा का पूरा निगल गया। इसकी डिक्शनरी में स्लो ईटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसकी खाने की लिस्ट काफी बड़ी थी। मछलियां, शार्क्स, समुद्री कछुए और कभी कभी तो अपनी ही जाति के दूसरे मोसासॉरस भी। डायनासोर्स जमीन पर ताकतवर थे, लेकिन समुद्र में उनका कोई दबदबा नहीं था। खुले पानी का पूरा इलाका मोसासॉरस के कंट्रोल में था। लेकिन फिर एस्टेरॉयड टकराया, समुद्र का तापमान बदला, पानी की बनावट बदली और पूरी मरीन फूड चेन टूट गई। और जब शिकार ही नहीं बचा तो मोसासॉरस जैसे विशाल शिकारी के लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। और इस तरह से खुले समुद्र का यह सबसे बड़ा डर भी इतिहास बन गया। अच्छा, हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा को देखकर आपने क्या सोचा था कि ऐसा सांप सिर्फ फिल्मों में ही होता है? गलत। करीबन 6 करोड़ साल पहले साउथ अफ्रीका के गर्म और नम जंगलों में एक ऐसा सांप हुआ करता था जो फिल्म वाले एनाकोंडा से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसका नाम था टाइटानोबोआ। इसकी लंबाई 40 फीट से ज्यादा थी और वजन 1 टन से ऊपर जा सकता था, यानी ऐसा सांप जिसकी मोटाई इंसान के शरीर जितनी थी। टाइटानोबोआ जहर पर भरोसा नहीं करता था। इसका असली हथियार इसका शरीर था। ये पानी और कीचड़ के आसपास छुपकर पड़ा रहता था और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए झुकता, टाइटानोबोआ एक झटके में उस पर लिपट जाता और फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाता जब तक शिकार की सांस न रुक जाए।
बेचारे शिकार को यह समझने का भी टाइम नहीं मिलता था कि गलती कहां हुई। फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि टाइटैनोबोआ अपने इलाके के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। इसका मुंह इतना लचीला था कि यह अपने से बड़े जानवरों को भी पूरा का पूरा निगल सकता था। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, घने जंगल सिमटने लगे। ठंडे खून वाला जानवर होने की वजह से टाइटैनोबोआ इस बदलाव के साथ टिक नहीं पाए और धीरे धीरे ये विशाल सांप भी इतिहास बन गए। सबको पता है कि समुद्र में शार्क से ज्यादा खतरनाक और व्हेल से ज्यादा बड़ी मछली कोई नहीं। लेकिन आज से करीबन 2 करोड़ साल पहले समुद्र में एक राक्षस मछली हुआ करती थी जो आकार में व्हेल जितनी बड़ी और नेचर में शार्क से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसका नाम था मेगालोडॉन, जो समुद्र की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर शिकारी थी। मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी और वजन करीबन 50 टन तक पहुंचता था। इसके दांत 7 इंच तक लंबे होते थे। मेगालोडॉन शिकार करने के मामले में कोई चालाकी नहीं दिखाती थी। ये सीधे पूरी ताकत के साथ हमला करती थी। फॉसिल रिकॉर्ड्स में व्हेल की हड्डियां मिली हैं जिन पर मेगालोडॉन के दांतों के साफ निशान मौजूद हैं, यानी ये समुद्र के सबसे बड़े मैमल्स का शिकार करती थी। इसका तरीका सीधा था, पहले शिकार के पंख या पूंछ पर वार ताकि वो भाग ना सके और फिर आखिरी हमला। लेकिन फिर आता है आइस एज। समुद्र ठंडा होने लगा, व्हेल्स ने अपनी जगह बदली और खाने के स्रोत कम होते चले गए। धीरे धीरे मेगालोडॉन का दबदबा टूट गया और समुद्र की ये सबसे बड़ी शिकारी भी इतिहास बन गई। आज हमने जिन जानवरों के बारे में बात की वो सिर्फ बड़े या अजीब दिखने वाले जानवर नहीं थे। ये अपने अपने समय के बिल्कुल परफेक्ट शिकारी थे। जमीन, समुद्र और आसमान, हर जगह नेचर ने इन्हें ऐसे हंटर्स बनाए थे जिनके सामने जिंदा रहना आसान नहीं था। हम अक्सर डायनासोर्स को सबसे खतरनाक मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके साथ और उनके बाद भी ऐसे जानवर कई सारे मौजूद थे जो कई मामलों में उनसे आगे थे। आज ये सब जानवर खत्म हो चुके हैं और शायद यही हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी आज जिंदा होता तो इंसान की कहानी कुछ और ही होती। अब सवाल यह है कि इन सब मॉन्स्टर्स में से तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही सच्चे फैक्ट्स पर बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।